गुरु से उपदेश नहीं लिया, नाम लिया, अपनी मनमुखी साधना में वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे। पृथ्वीला प्रदक्षिणा देवा सो तो इस मन का लखे ना भेवा, कि सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा दे आवे, यानी इतना सिद्ध पुरुष हो जा, सिद्धि से आकाश में उड़ जावे और सर्वाधिक स्वर्गाधिक में बैठे जाई और 14 भवन पलक फिराई। अपनी स्वशक्ति से जैसे सुखदेव ऋषि स्वर्ग में चले जाते थे, तो भी कहते हैं कि इस मन का, ये मनमुखी साधना थी उसकी, तो भी उस मन को मन के अनुसार साधना करके वह स्थायी नहीं हो पाए। सो तो मन के हाथ बेकाना, बहुर भय हैं शुक्र सवाना। ऐसे ऐसे सद पुरुष जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी, आकाश में उड़ जाते थे, ना जाने कितने लोगों को चमत्कार दिखा के वाह वाह के पात्र बनते थे। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं गरीबदास जी कि वो सब मन के हाथ बिके हुए थे, मनमुखी साधना कर रहे थे। सो तो मन के हाथ बिकाना, बहुर भय हैं शुक्र सवाना। वो फिर कुत्ते और सुअर की दुनिया में चले गए, वो सद पुरुष जिनको सही नाम पूरे गुरु से नहीं प्राप्त हुआ। कोटक तीर्थ जग कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। करोड़ करोड़ तीर्थ कर लेवे और यज्ञ दान कर लेवे, लेकिन उस परमात्मा के सच्चे नाम के बराबर नहीं है। कोट कोट तीर्थ जगदाना, यज्ञ जग, क्योंकि महाराज ने भाषा को विशेष महत्व नहीं दिया। जैसे भी अपने हरियाणवी ला लो, किसी भी प्रकार के क्षेत्र की जैसी भी भाषा होती है उसी में समझाने की कोशिश करिए। कोट कोट तीर्थ जगदाना, नहीं नहीं रे हरि नाम समाना। गरीब तीर्थ जग तीरथ तीर्थ यग युग युग करो, पावत ना जगदीश से। काशी करवत लेत हैं वो आण कटाव से। ओए होए, पहले क्या कर रखा था इन अनजान साधकों ने, इन भोली भाली आत्माओं को गुमराह करने के लिए काशी के अंदर एक करौत लगा रखा था। करौत, उसमें क्या बता रखी थी कि जो अपनी गर्दन इस करौत से कटवा लेगा उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। वो कैसे बना रखा था, गंगा के किनारे एक पक्का स्ट्रक्चर बनाकर और उसके बीच में एक बहुत नीचे जाकर गुफा बना रखी थी, और वहां पर उसको लिटा दिया जाता था कि तू सो जा आराम से, आंखें बंद कर लेना, उस परमात्मा का हुक्म होगा। कहते हैं उस समय वो करौत अपने आप आ जाएगा। वो अपना बैठ जाता था, लेट जाता था, और उधर से उसका कंट्रोल हैंडल कितना दूर स्थान पर था, उनके इशारे होते थे, वहां लेटा दिया, आप जाकर के वहां गुप्त रूप में उस क्रोध को नीचे को घेर दिया, और फिर वो अपना ऐसे सिस्टम करा रखा था कि उसकी गर्दन को ऐसे कर करके और टुकड़े कर देता था, और फिर वो नीचे एक पटला सा ला रखा था, वहीं से कंट्रोल होता था, उसको नो का नो गंगा में सरका दिया करते थे। ऐसा वहां पर काशी के अंदर इन अनजान साधकों ने बड़ी बड़ी आत्माओं को इतना गुमराह कर रखा था। तो गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, गरीब तीरथ जग युग युग करो, पावत ना जगदीश। काशी क्रोत लेत हैं वो जा कटावे शीश। तीरथ बरत अरु जोग जुगादम, नाम बिना सब कूड़ समादम। कर्म कांड से पावै राजम, जन्म पूर्व ले बिगड़े काजम। तीरथ बरत योग चाहे कितने दिन ताई करते रहो, नाम बिना सब कूड़ संवादम। जिसके पास नाम का जाप नहीं है, ये वाद विवाद
कितनी भी वार्ता कथा वो सुनावे, वो कूड़ यानी अनजान साधना है, उसका कोई लाभ नहीं। कर्म कांड से पावे राजम और जन्म पूर्वले बिगड़े का जन। जैसे भी कोई तप करता है, कोई यज्ञ साधना कर लेता है, धर्म अधिक कर देता है, तो उसके प्रभाव से अगले जन्म में वो राजा हो जाता है, और राजा तीसरे जन्म में फिर पशु योनि में चला जाता है, क्योंकि भगवान के नाम की भक्ति का बीज उस प्राणी में प्रवेश नहीं हुआ। तप से राज राज से तेजम, पाठ पटंबर भोग सेजम। तप से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से राजा बने, राजा अपने मौज मारे, और तीसरे जन्म में फिर वही कुत्ते और गधे की जोनी में वो राजा चला जाता है, जो परमात्मा से विमुख प्राणी था। कर्म कांड सुरगापुर वासा, फिर घोर कोंड पड़ नरक निवासा। गज तुरंग पाल की अर्था, नाम बिना सब दान व्यर्था। कितने ही मौज आपने कर रखी है, लेकिन जितने भी आप दान धर्म कर रहे हो, बिना नाम बिना गुरु के अगर करते हो, तो नाम बिना सब दानम व्यर्था। ये सभी दान आपके व्यर्थ हैं, इनका कोई लाभ आपने नहीं मिलेगा। कैसे? गुरु बनाया नहीं, और कितने ही भंडारे कर दिए, कहीं पर हरिद्वार में जाकर भंडारा कर दिया, या वैसे भी अपने मनमुखी कोई साधना करवाते रहे, करते रहे, अच्छे पुण्य कर दिए, किधर गौशाला में दे दिया, यानी पशु पक्षियों को भी खिलाते रहे। इन सारों का परिणाम क्या होगा? जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, उन प्राणियों को इस किए ही पुण्य का परिणाम जरूर मिलेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं बनेंगे। अगले जन्म में उनको पशु योनि मिल जाती है। मान लीजिए जैसे कई कुत्ते आपने देखे होंगे, उनको ऐसी सुविधा उपलब्ध होती है, मेरे ख्याल में मनुष्य जीवन में भी 50% व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। बढ़िया कोठी के मारे ना, अलग से उसका कमरा होगा, और कई तो ऐसे कहते हैं कि हमने तो अपने टॉमी के ऊपर विशेष कूलर का प्रबंध कर रखा है उस कमरे में, और ऊपर पंखा चलता है। दिन में 3 बार नौकर स्नान करवाता है, और डॉक्टरी जांच करके उसको भोजन मिलता है। कार में चलता है, ड्राइवर अगली सीट पे और कुत्ता पिछली सीट पे। उसके जो मालिक है चलाने कोठी वाला, वो तो ड्राइविंग कर रहा है, और वो कुत्ता देवता पिछली सीट पे अपने ठाठ से जो बैठा, जो जिस प्रकार मालिक बैठता है। अब उस अनजान आत्मा ने दान घने कर रखे थे। उस दान की सुविधा प्रतिफल उसे ऐसा मिल गया, कार भी मिली, खाना भी इतना बढ़िया मिला, और अच्छा स्थान रहने को मिला, लेकिन मानव शरीर नहीं मिला। अगर उसने नाम भी ले रखा होता तो मनुष्य शरीर मिलता, और ये सुविधा उसको मानव शरीर में प्राप्त होती। इसलिए महाराज कहते हैं, नाम बिना सब दानम व्यर्था। नाम बिना वो दान व्यर्थ गया, क्योंकि पशु योनि में बढ़िया स्थान समय अपना व्यतीत कर लिया, और अगले जन्म में उससे भी बुरी योनि में चला जाएगा वो प्राणी। फिर 84 का गेड़ लंबा चौड़ा, बहुत लंबी व्यवस्था हो जाती है। तीर्थ व्रत दान पुण्य कीजय, चरण कमल को संकल्प दीजय। ये तो प्राभक्ति बैरागा, गुण इंद्रिय मन मनसा त्याग्या। तन मन धन संकल्प कर दे ही, सो साधु है भक्ति स्नेही। संकल्प किया संख गुण होई, अकल अपिंडी अखंड बीज है सोई। सोई बीज भोग्या भगवान, संकल्प किया द्रौपदी दान।
कंदुल सुदामा अर्पण कीने, पल में पुरी राम रच दीने। दान पुण्य की करे न आशा, जो अर्पे सो पुरुष निवासा। शिकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रहे चरण मुख गोई। मेर कुबेर और रोटी दाना, चरण कमल अर्पण कर प्राण। इस प्रकार महाराज बताओ से कि भाई दान पुण्य भी करे तो बिना किसी इच्छा के करे। हमने मान लीजिए कोई अपनी मनोकामना पूर्णा के ताई और कोई भी धर्म का काम बोल दिया कि ऐसा करवा दो मेरा ये काम हो जाए, ठीक है वो काम आपका होगा, लेकिन वो पुण्य आपको आगे काम नहीं देगा, वहीं समाप्त हो जाएगा। यदि हम अपना कर्तव्य समझ कर और धर्म पुण्य करते रहे और नाम लेकर के गुरु से, तो वो हमें दोनों फल देते हैं। दोनों फल देवेगा, जैसे वो काम भी सरेंगे जो आने वाले कठिन हमारे कर्म थे वो भी हल्के होंगे और साथ में परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। दान पुण्य की करे ना आशा, जो अर्पे सो पुरुष निवासा। शकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रह चरण मुख गोई। अब कई ये कहते हैं सकल बिकल कहते हैं कि जैसे आम धर्म पुण्य भी कर रहे हैं, परमात्मा का नाम भी ले रहे हैं, और एक काम कोई ना सरे किसी कारण से, तो सारे उलाने दे देंगे भगवान का। मन न्यो भी करता था, मन नाम भी ले रखा से, मन दान भी बतेरा कर लिया, पाठ भी करवाए। कहते ये नहीं, अपना देखा फिर तमाशा उस सतगुरु का। हो सकता है कोई ऐसा कर्म हो कि थोड़े बहुत कष्ट में और बड़ी बीमारी टलती हो, अपने मंदी छोड़ पे विश्वास रखे। सकल बिकल व्यापै ना कोई, साधु रह चरण मुख गोई। मेर कुबेर और रोटी दाना, चरण कमल अर्पण कर प्राण। चरण कमल धुन लाई ये, हरदम बारंबार। ग्रीव चरण कमल धुन लाई ये, हरदम बारंबार। अर्थ धर्म का मोक्ष हो ही, साहेब के दरबार। कोट बदर टूटन ते राख्या जा, साधु का बाल निबाका। मुठरी बांध रहे जो न्यारा, जाके पड़े शीश पे जारा। इच्छा रूप करे जो दाना, अपना वृद्ध जावे बाणा। इच्छा रूपी जो दान करते हैं वो कहते हैं भक्ति को लजा रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। इच्छा रूपी करे जो दाना, अपना वृद्ध लजावे बाणा। विद्या वेद पढ़े चितलाई, दरवधार बूढ़ी पंडिताई। विद्वान लोग कथा करने वाले महाराज कहते हैं इन्होंने काम बिगाड़ दिया सारा। पैसे के लालच में कथा करने लगे, और जो भी उन सुनने वालों को पसंद आवे वो सुनावे, चाहे वो उनको पथ भ्रष्ट करे, चाहे उनको वो नरक में ले जावे। उन्होंने ये उद्देश्य बना लिया कि सुनने वाले राजी होने चाहिए। अगर वो नौके है मूर्ति पूजा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, 3 में 3 में करनी चाहिए, और बढ़ावा दे देंगे उसने, उन्हें तो उन पैसे से तात्पर्य है। लेकिन भाई यह कड़वी दवाई खाए बिना या सच्ची बात सुने बिना इस जीव का उद्धार कभी नहीं हो सकता। कहते हैं विद्या वेद पढ़े चितलाई, दरवधार बूढ़ी पंडिताई। दर्व कहते हैं धन को। इस धन की धार में या विद्वता नष्ट कर ली, बूढ़ी पंडिताई, डूबगी वो विद्वता, भगवान की जो पंडिताई खत्म होगी। इतने पंडित आशा माही, गुण गायत्री का बल नाही। सुतक पातक करें आहारा, पंडित जी में जग जो नारा। सुनो आज सन का दिक धर्मा, सुतक पातक नीचे कर्मा। ये सुतक पातक जीवना ये नीच कर्म होते हैं, ये पाप के भागी होते हैं। पहले तो कहते हैं कि किसी का, महाराज बता रहे हैं, कोई व्यक्ति मर जाता था तो ऐसी आंट लगा दिया करते कि इब्बा इसका वो नहीं करना, अंतिम करते थे वो प्राणा, कहते इसका तर्पण नहीं करना, इसको बैतरनी से पार करेंगे हम। और जब करेंगे, कब करोगे कि इसका कारज करना पड़ेगा तुम्हें। 13 मी का तार निकाडा, कारज जीवनता ही। 13 मी को जो समापन करना था वो समागम वो नहीं किया। क्यों नहीं किया?
क्योंकि भाई कार्य और करना पड़ेगा तुमने, ना तो इतना अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो बंदी छोड़ भगवान कहते हैं ये दर्वधार बूंदी बूढ़ी पंडिताई, इस माया की लहर में वो ज्ञान बह गया उन लोगों का। पंडित कौन होते थे? पंडित बताता हूं आपको। जैसे पंडित कैसे होते थे, जैसे गामा जी पंडित थे। पंडित नाम है विद्वान का जिसने पूर्ण ज्ञान हो कि ऐसे कर्म करने से हमें ये हानि होगी और ऐसा कर्म करेंगे तो हमारा धर्म नष्ट होगा, हमारे को पाप लगेगा। सुदामा ब्राह्मण थे, पंडित थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो आत्म तत्व का ज्ञान जिस प्राणी को हो जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। नहीं कोई जात की फीस से ब्राह्मण नहीं बनता। अब जैसे कोई वैद्य कवावे, उनका कोई बड़ा व्यक्ति वैद्य था, 5वां छठा दादा, और अच्छा वैद्य था। अब उसके बाद उन सब ने अपने पीछे वैद्य रख लिया। अब वो एक समूह बन गया वैद्य। अब अपने पीछे लिखते हैं कि रामनाथ वैद्य, और कपड़े की दुकान है। ये उस तरह को पूछे पेट के दर्द की दवाई को मन ना मेरा वैद्य क्यों लिख रखा? वो एक वैसे परंपरा बनी हुई काम वैद्य थे, हमारे पूर्वज जो हम वैद्य के नाम से जाने जाते थे। इसी प्रकार पंडित एक जाति को हमने मान लिया, चाहे किसी ने कति अनपढ़ हो वो भी नौके पंडिता में, वो तो एक वो परंपरा बना ली, वो एक समूह का नाम पंडित धर लिया। वो पंडित नहीं है। पंडित वो है जो मार्गदर्शन करते हैं, जिनको विद्वान कहा जाता है। और वो पंडित जो है उनके द्वारा किया गया गुमराह प्राणी भटकता है, भ्रमता है, वो दोषी कहला है। तो उसके लिए महाराज कहते हैं सूतक पातक नीचे कर्मा, सुनो आज सनकादिक धर्मा, ये सूतक पातक नीचे कर्मा। सुदामा जी पंडित थे। उसकी पत्नी ने बहुत ही प्रार्थना विनय करी कि देखो हम बहुत टोटे में दुखी हो रहे हैं और बच्चे हैं, ये भी बेचारे कई बार तो रोटियां बिना सो जाते हैं। और आप कहते हो कि कृष्ण जो राजा है मथुरा के, द्वारका के, वो मेरे साथी थे, सहपाठी भी थे, और सहपाठी का प्रेम कुछ न्यारा होया करे। आप जाकर के उनसे कुछ धन मांग लाओ। तो सुदामा ने बोला बात सुन भगवान कि ये शरीर जा सकता है, पर सुदामा मांगे को ना। ब्राह्मण का फर्ज मांगन का नहीं बनता। मेरे को कर्म में मार रह रही है, मैंने पिछले जन्म में पुण्य नहीं कर रखा, इसलिए मुझे ये उपलब्धि नहीं हो सकती। वह फिर पीछे पड़ी रही, नहीं मानी तो फिर चला जाता है। वहां जाकर भी कृष्ण ने पूछा कि सुनाओ महाराज जी के हाल से आपका? सुदामा अगजी मौज हो रही से थरे बाग। अपने मुंह तन्यों नहीं कहा कि महाराज जी कति बयान माटी हो रही है, कतई नहीं कहा, अगमौज से महाराज जी दया से। और 7वें दिन नो का नहीं उठ कर आ गया, अपने मुंह से ना मांगया और ना उन्होंने दिया। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कहते हैं वो चावल खा के जो छुपा कर लुको रहा था, आखिर देऊं तक देऊं कैसे राजा ने, गरीब आदमी छुपा छुपू का अपना वह गरवाड़ी ने बांध दिया था, चावल भून के 2 मुट्ठी, और उसने अपनी लको के काख में दे लिए। कृष्ण जी ने कहा कि भाई एक बात होता, भाभी ने क्या भेजा मेरी खातिर? बोले कोई ना काख ने न्यू करे। कहते हैं जब वह चादर खोस ली जिसमें वह एक पल्ले में बांध रहा था, आदमी बोला बड़ा आनंद आया तो आज आपके चावल में। उसके प्रतिफल में महाराज कहते हैं भगवान कृष्ण ने और सुदामापुरी यानी उसका बहुत सुंदर महल बना दिया, बहुत अच्छे पैसे दे दिए।
तंदुल सुदामा अर्पण कीने पल में पूरी राम रच दीने। तंदुल कहते हैं चावल को, और सुदामा ने कृष्ण जी को अर्पण किए, और पल में पूरी राम रच दीने। उन चावलों के खाक को खा के अब यहां कहते हैं कि देते को हर देत है, जहां ता से आन, और ना दिया फिर मांगता करो, परमात्मा सुना नहीं कहा। सनक सनंदन बूझो बाई, नीचे कर्मा लागे काई, यानी माड़े कर्म करते नुकसान में जाओगे। ऊंचे कर्मा कर्म कटाही, सो पंडित तुम जानो नाही। ऊंचे कर्म करते के काम पाप कट जाते हैं, ये कर्म कटते हैं, वो तुम में ज्ञान नहीं। जीव यज्ञ में होम कराई, सो वह यज्ञ काम किस आई। कहते हैं यज्ञ के अंदर महाराज जी बता रहे हैं कि तुम जीवों को मरवाते हैं। कैसे यज्ञ कराते थे राजाओं से, उनके हाथ से अजा कहते हैं बकरी को, बकरी कटवाते थे, और उसको फिर न्यू का न्यू अवंश पूर्ण हो लेता, उस बढ़ते हुए बट में उस न्यू के न्यू बकरी को डाल देते थे, और फिर वो मांस जब हो जाता था उसको बाद में वो सब अपने आप बाद में भुने हुए कच्चे मांस को जैसे भी जिसे उन्होंने नमक लगा के और फिर वो प्रयोग करते थे। कहते हैं प्रसाद बन गया, अब इसका पाप नहीं। महाराज जी कहे इतने अनुदान बन गए, जीव के स्वाद की खातिर ने भी ना सोचा कि इतना अनर्थ करने लग रहे धर्म के काम में, और जीव इंसा बता क्यों कर पार पड़े। जीव यज्ञ में होम कराही, जीव यज्ञ में होम यानी उसमें डाल दिए, और सो वह यज्ञ काम किस आई। एक जीव अचराचर माई, शिव ब्रह्मा की पदवी ताई। एक ही जीव है इस 21 ब्रह्मांडता का, चाहे वो कीड़ी है और चाहे शिव ब्रह्मा विष्णु महेश तक है। एक जैसा दुख है, एक जैसा वह सुख आवास करते हैं। कर हैं पाप करते हैं धर्मा, मनुष्य पकड़ कर होम्या यज्ञ नरमा। अश्व घोड़ा, वृषभ बैल, ये अनपढ़ते बंदी छोड़ गरीबदास जी और संस्कृत बोल रहे हैं। अश्व वृषभ और अजा जराई, अजा कहते हैं भेड़ को, अश्व घोड़ा और वृषभ बैल और अजा भेड़ कहते हैं ये कटवा के और तुमने जुल्म करवाया। अश्व वृषभ और अजा जराई, इनका पाप गिना नहीं राई। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा, अचराचर का कहा आदेशा। वो जो ब्रह्मा विष्णु महेशा, तीनों देव का ना उपदेशा। कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से आप पूछ लीजिए, किसी भी शास्त्र में उठा के इन परमात्माओं ने कभी ऐसा जुल्म करने की खातिर नहीं कहा कि तुम ऐसे पाप करो, ये अजा कटाओ, बकरी कटवाओ या बैल कटवाओ। गरीब पंडित ज्ञानी बूढ़िया, कीने जीव विध्वंस। कीड़ी कुंजर आत्मा, सब गट एक अंश। कीड़ी चीटी, कुंजर हाथी, जो कहीं में एक का आत्मा है। कीड़ी का वही ममता है अपने बच्चों के प्रति, वो भी मारो मार रहे ऐसे सारे दिन, और हाथी भी अपने बच्चों की खातिर, अपने पेट की खातिर। जिस प्रकार चीटी है वही सुख वही दुख कीड़ी में, और वही हाथी है। कीड़ी मारने का भी वही पाप है और हाथी मारने का भी वही पाप है। कीड़ी कुंजर आत्मा, सब गट एक अंश। सब में एक ही ईश्वरीय शक्ति यानी आत्मा है। राजनीति काली का भक्षण, पंडित जीव घात अपलक्षण। और फिर क्या करते हैं, जो प्राणी बीड़ी शराब मांस तंबाकू दारू का प्रयोग करते हैं, क्यों मांस फिर दारू बिना ना खाया जाए, तो शराब की भी आदत पड़ जाती है इंसान को। सुरापान मदमासाहारी, गमन करें भोग पर नारी। 70 जन्म कटते हैं शीशम, साक्षी सायब हैं जगदीशम। जो ये जुल्म करते हैं, सुरापान करते हैं, सुरापान माने दारू पीना। मद कहते हैं, सुरापान मद यानी अमल को। मांसाहारी जो मांस खाते हैं। सुरापान मद मांसाहारी, गमन करें भोग पर नारी। 70 जन्म कटते हैं शीशम, साक्षी सायब हैं जगदीशम।
बंदी छोड़ कह रहे हैं गरीबदास जी कि जो ऐसे जुल्म करते हैं ना उनके 70 जन्म सिर कटते हैं। कभी तो बकरा बनेगा और कभी वो और कोई ऐसे कर्म होंगे जिसकी वजह से उसकी गर्दन काटी जाएगी। पर द्वारा स्त्री का खोलने 70 जन्म अंधे हो डोलने। अब यहां बताते हैं कि कितना पाप होता है एक दुष्कर्म का। पर नारी को बुरी नजर से देखना महाराज बताते हैं उसका कितना दुष्परिणाम होता है बुरे कर्म करने का, कि 70 जन्म वो प्राणी अंधा होता है। कभी गधा बनकर अंधा होगा, कभी कुत्ता बनकर अंधा होगा, कभी अन्य जीव की जोनी पाकर वो अंधा होगा और फिर मनुष्य बनकर भी वो अंधा होगा। पर द्वारा स्त्री का खोलने 70 जन्म अंधा हो डोलने। मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। एक बार जो दारू प्रयोग करते हैं प्राणी उनका 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही लेखा सभी लेत गुसाई। मर्ग मोर मारे मैं मनता अतरातर हैं जीव अनंता। जीवा स्वादो हिते प्राणा निम्मा नाश गया हम जाना। तीतर लवा बुटेरी चिड़िया खूनी मारे बड़े अंगड़िया। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो नो मंसर बिस्मिल लाई जीव्या स्वाद हिते कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना राजा के सिर धरा बयाना। अपनी छपरी बंधे ना कोई नगर अमान कर नर लोई। कर्मशाल कर्मों की बाजी भूल रहे हैं पंडित का जी। गरीब शब्द हमारा मानियो सुनते हो नर नारे। जीव दया बन को फर है ये चले जमाना हारे। ऐसे दुष्कर्म करने वाले प्राणी का बहुत बुरा परिणाम होगा। तो ऐसे जुल्म हमने नहीं करने चाहिए। मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म स्वान के जानी। एक बार दारू पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। और इससे भी ज्यादा पाप हुक्का बीड़ी तमाकू पीने वाले को कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। एक चलम हुक्का भर वो डूब काली धार। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि कितना पाप होता है इसको। एक बार दारू पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और ऐसे 100 बार कर्म करे 100 से गुणा कर दीजिए 7000 जन्म हो गए। 7000 जन्म कुत्ते के होंगे उस प्राणी के जो एक बार हुक्का पीवे, यानी तंबाकू प्रयोग करे, चाहे वो खावे या सूंघे, और चाहे सिगरेट में पीवे और चाहे हुक्का बीड़ी में प्रयोग करता है। उसका महाराज बता रहे हैं कि उसको कितने ज्यादा जुल्म होंगे, उसको इतना पाप होगा।